किसी की जिंदगी का अंत एक सुसाइड नोट से हो जाना ये सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पूरे समाज की भी हार होती है। कोटा के भीमगंज मंडी में भी 40 वर्षीय विजयपाल की मौत भी ऐसा ही सवाल करती है, जो हमारे सिस्टम, हमारे काम करने के तौर तरीकों और हमारी इंसानियत पर भी एक गहरा प्रहार करती है। आखिर इस घटना में किसकी गलती थी? क्या वाकई विजयपाल चोर था या फिर सिस्टम ने उसे चोर बना दिया था? नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं गोल्डन हिंद पर। विजयपाल जो 19 साल से एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में काम कर रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में एक घटना घटती है। शोरूम में चोरी हो जाती है और उस चोरी की घटना के बाद से ही विजयपाल की जिंदगी भी बदल जाती है। लोग, समाज और जिस ऑफिस में ईमानदारी से विजयपाल ने काम किया, वो लोग उसे बार बार चोर कहकर बुलाने लगे थे। किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था कि आखिरकार विजयपाल ने अपने जीवन के कितने साल उस नौकरी में ईमानदारी से लगाए थे। एक चोरी की घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस घटना के बाद से उस पर शक किया जाने लगा। अब ये सोचिए कि 19 साल की ईमानदारी सिर्फ एक शक की वजह से ही मिट्टी में मिल गई थी। जिस मालिक के लिए विजयपाल ने अपने जीवन के 19 साल दे दिए, उस मालिक ने भी उसे चोर करार कर दिया। बार बार ताना देना, पुलिस में शिकायत करना शुरू कर दिया। आखिरकार उस मानसिक उत्पीड़न से, प्रताड़ना से इतना आहत होकर विजयपाल ने अपनी जान ही दे दी। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसमें आखिर किसका दोष था? क्या विजयपाल का दोष सिर्फ इतना था कि वो उस शोरूम में काम करता था? आपको बता दें कि विजयपाल ने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट में विजयपाल का दर्द कहीं ना कहीं चीख चीख कर कह रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सुसाइड अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये कदम उठाऊँ, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। विजयपाल का ये सुसाइड नोट बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो डरता था कि अगर उसने नौकरी छोड़ी तो लोग उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाना शुरू कर देंगे। उसके अंदर एक जंग चल रही थी जहां वो खुद को सच साबित करना चाहता था कि वो चोर नहीं है, लेकिन शायद उसके हालातों ने उसे इस कदर से चारों तरफ से घेर लिया था कि वो खुद को भी बचा नहीं सका। विजयपाल की पत्नी कंचन, उसके मुताबिक चोरी की घटना के बाद से ही विजयपाल चुप चुप रहने लगा था। वो अपने परिवार से भी दूर हो गया था। वह अपनी हिम्मत हार चुका था और आखिरकार उसने जहर खा लिया। विजयपाल ने अपने आखिरी शब्दों में ही लिखा था कि उसके परिवार को परेशान ना किया जाए। यहाँ मैं ये सवाल पूछती हूँ कि क्या किसी को चोर साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत नहीं होती, या फिर हमारे समाज में सिर्फ इल्जाम ही किसी की पहचान को तय कर देता है? विजयपाल पर लगाए गए झूठे आरोप और उसे बार बार चोर कहकर बुलाया जाना कहाँ तक सही था? एक इंसान के आत्मसम्मान को इतना बर्बाद कर दिया कि वह सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया। विजयपाल का केस कोई अकेला मामला नहीं। हर रोज न जाने हमारे समाज में, हमारे देश में कितने लोग ऐसे झूठे आरोपों के चलते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। रेप, छेड़खानी, चोरी, दहेज, ये आरोप सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि किसी की जिंदगी का अंत करने वाले हथियार भी होते हैं। हमारे समाज को ये समझने की बेहद जरूरत है कि झूठे आरोप और मानसिक उत्पीड़न किसी की भी जान ले सकते हैं। मेरा आप सभी से आखिरी सवाल है कि क्या ये घटना होनी चाहिए थी? विजयपाल की मौत एक ऐसी घटना है शायद जिसे रोका जा सकता था अगर शोरूम के मालिक ने उस पर शक करने से पहले सबूतों की ठीक से जांच की होती, अगर पुलिस ने अपना काम सही से किया होता, उसे बिना प्रताड़ित किए इस मामले की तहकीकात की होती, और अगर समाज ने उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई होती, तो शायद आज विजयपाल हम सभी के बीच जिंदा होता। ये कहानी, ये घटना सिर्फ विजयपाल की नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की है जो हर रोज झूठे आरोप और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं और अपनी कहानियों का अंत कर लेते हैं।